हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं वेल्डर ट्रेड के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन है ये सारे वेल्डर ट्रेड के हैं। जैसे कि कोई जो है भेल में आया हुआ है, कोई इसरो में आया हुआ है, कोई डीआरडीओ में आया हुआ है क्वेश्चन, कोई यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे आए हुए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक दोस्तों, सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आप वेल्डर ट्रेड से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। ठीक दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आए तो सिंपल से एक लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन देखिए 47 पे हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इस क्लास की जो है क्वेश्चन आपको पहला ही होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखिए एक बार। तो क्वेश्चन दोस्तों, वेल्डिंग ने हाथ द्वारा किनारों की तैयारी हेतु कटाई में निम्न किस औजार का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आपको पता है कि हम किनारों की तैयारी करते हैं तो किस औजार का प्रयोग करते हैं, तो हम औजार का प्रयोग करते हैं छेनी का। छेनी दोस्तों जो होती है, इससे हम काटते हैं धातुओं को। ठीक है, हथौड़े के द्वारा उसको फिट करते हैं और हेक्सा के द्वारा उसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपका जो है आ जाएगा। अगर दोस्तों इनमें से अगर एक ऑप्शन भी आपको दिखे, जैसे कि किनारों की तैयारी हेतु कटाई कटाई के लिए तो हम हेक्सा का प्रयोग करते हैं, किनारों के लिए दोस्तों यानी उसको ठोक पीट के हथौड़े का यूज़ करते हैं, और छेनी के द्वारा हम काटते हैं धातुओं को। तो ये दोस्तों हाथों के द्वारा होती है। कई प्रकार की मशीनों का भी यूज़ करते हैं हम धातुओं काटने के लिए। तो एक बार इसका डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, वेल्डिंग में हाथ द्वारा किनारों की तैयारी हेतु कटाई के लिए छेनी, हथौड़ा और हेक्सा का प्रयोग किया जाता है। इससे कटाई के बाद प्राप्त सतह को खुरदरी होती है, जिसे समतल करने के लिए फाइल या रेती का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समतल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, फाइल या रेती का प्रयोग करते हैं, जो हाथ द्वारा ही होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, जॉब के किनारों को वी यू जे या वेवल आकार में बनाने के लिए सर्वप्रथम निम्न में से प्रथम पद के रूप में क्या किया जाता है। तो प्रथम पद के रूप में किया जाता है, डिज़ाइन के माप के अनुसार जो है मार्किंग की जाती है। ठीक है, अगर हमें बेवल काटना है वी यू जे का, तो पहले डिजाइन के अनुसार क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, उसके बाद ही उसमें कटिंग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको, किनारों की तैयारी हेतु अधिक मोटी चादरों को किसके द्वारा काटा जाता है। तो अधिक मोटी चादरों को किसके द्वारा काटते हैं हम, तो गैस कटिंग के द्वारा हम काटते हैं। ठीक है, किसके द्वारा काटते हैं, गैस कटिंग के द्वारा हम काटते हैं। और गैस कटिंग में आप कौन सी गैस यूज़ करते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं आता तो कमेंट में भी लिख दीजिएगा, तो मुझे इस गैस का नाम नहीं पता, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, मशीन द्वारा किनारों की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मशीन द्वारा किनारों की तैयारी हेतु कौन सी मशीन का प्रयोग करते हैं, तो आपका जगह सेपर, प्लेनरल और ड्रिलिंग, ये सभी जो है आपके काम आते हैं किसके द्वारा, मशीन के द्वारा जो है जॉब की तैयारी हेतु। ठीक है, किनारों की तैयारी हेतु। ठीक है, एक बार देख लीजिए किसका किसका क्या क्या काम है। तो सेपर मशीन आपका सीधी कटाई की हो सीधी कटाई के लिए यूज़ करते हैं। प्लेनर मशीन लंबे जॉब के किनारे काटने का काम आती है, और ड्रिलिंग मशीन जॉब में सुराख करने का काम आती है। तो ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है आपका, जॉब के किनारों को निम्न में से किस आकार में बनाने के लिए डिजाइन की माप के अनुसार मार्किंग की जाती है। तो जॉब के किनारों को निम्न में से किस आकार में बनाने के लिए डिजाइन के माप के अनुसार मार्किंग की जाती है। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा, ये सभी वी यू जे के आकार में इनकी मार्किंग की जाती है। जिस डिज़ाइन का हमें बनाना है बेवल, उस डिज़ाइन की मार्किंग हम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिए, आप क्वेश्चन बस पढ़िए। ठीक है, यह मशीन अधिक लंबे जॉब के किनारे
मशीनन करने के काम आती है, यह कथन निम्न में से किस मशीन से संबंधित है? तो एक बार ऑप्शन देखेंगे हम, 52 का ऑप्शन देखेंगे क्या ऑप्शन बोल रहा है। तो इसमें दोस्तों लिखा है मिलिंग मशीन, प्लेनर मशीन और लेथ मशीन, ये सभी तो प्लेनर मशीन, इसके बारे में पढ़िए। प्लेनर मशीन अधिक लंबे जॉब के किनारे मशीनन करने के काम आती है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। यह मशीन सीधी कटाई करती है, यानी सीधे जॉब को काटने में काम करती है। जॉब जो शेपर मशीन द्वारा काट नहीं कटते, उनकी कटाई के लिए प्लेनर मशीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे शेपर मशीन हार मान जाती है, वहाँ पे किसका काम आता है? प्लेनर मशीन का काम आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, जॉब की किनारों में कतरन के पश्चात उत्पन्न खुरदरी सतह निम्न में से किसके द्वारा समतल की जाती है? तो मान लीजिए दोस्तों आपने गैस कटिंग करी, गैस कटिंग करने के बाद उसमें जो खुरदरी सतह हो जाती है, इस प्रकार की सतह हो जाती है, तो उसको किसके द्वारा सही करते हैं? तो रेती के द्वारा हम सही करते हैं, ठीक है। किनारों की तैयारी हेतु किसके द्वारा हम प्रयोग करते हैं? यहाँ देखिए, किनारों की तैयारी करने के पश्चात खुरदरी सतह द्वारा रेती के द्वारा हम उसको समतल करते हैं। किनारों की तैयारी हेतु निम्न हस्त औजार यानी हाथों वाले औजार हम प्रयोग करते हैं, जैसे स्टील रूल, डिवाइडर, ट्राई स्क्वायर, सेंटर पंच, बेंच वाइज और हथौड़ा, ये सारे हम यूज़ करते हैं, जो हम हाथों द्वारा यूज़ करते हैं, ठीक है। हाथों के द्वारा हम यूज़ करके हम जो है कटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाइप वेल्ड करने के लिए किनारे तैयार किए जाते हैं, जिनमें से किस मशीन का प्रयोग इस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये होता है लेथ मशीन, ठीक है। पाइप वेल्ड करने के लिए किनारों की तैयारी किसके द्वारा करते हैं? तो लेथ मशीन द्वारा करते हैं, क्योंकि लेथ मशीन दोस्तों इस प्रकार से घूमती रहती है, जिसमें हम पाइप वगैरह लगा के और VUJT जो बेवल हम आसानी से उसमें कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटी लंबाई की प्लेटों के किनारों की तैयारी हेतु डैश प्रयोग की जाती है। छोटी लंबाई के किनारों की प्लेटों की तैयारी हेतु डैश प्रयोग की जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका शेपर मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? शेपर मशीन का प्रयोग करते हैं। मिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो मिलिंग मशीन का प्रयोग किससे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है फार्म टूल प्रयोग करके VUJ प्रोफाइल के किनारे तैयार करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, मिलिंग मशीन का प्रयोग फार्म टूल का प्रयोग करके VUJ प्रोफाइल के किनारे तैयार करने के लिए किया जाता है। इसमें गोल घूमते हुए कटर के द्वारा मशीन की जाती है। इसके लिए जॉब को मार्किंग के पश्चात या चक या टेबल में नट बोल्ट के में कस दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जोड़ के किनारों की तैयारी आवश्यक नहीं है? तो किसकी तैयारी आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर है आपका दोस्तों इसके ऑप्शन पढ़िए, निम्न में से किस जोड़ में किनारों की तैयारी आवश्यक नहीं है? तो सिंगल बट जॉइंट, डबल बट जॉइंट, स्क्वायर बट जॉइंट और डबल वेबल बट जॉइंट। तो सिंगल बट जॉइंट के लिए हम जो है कभी भी हम प्रयोग नहीं करते। यहाँ देखिए, स्क्वायर बट जॉइंट के लिए स्क्वायर बट जॉइंट इस प्रकार होता है, ये देखिए, जो चारों तरफ से स्क्वायर हो, ये देखिए ये स्क्वायर है, यानी ऐसे इस प्रकार के लिए हमें किसी भी जॉब की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ देखिए, स्क्वायर बट जोड़ के किनारों की तैयारी आवश्यक नहीं होती। इस जोड़ में वेल्डिंग की जाने वाली प्लेटों के दोनों सिरे एक दूसरे के से 3 mm की दूरी पर रखते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं डिफरेंस, इसके 3 mm की डिफरेंस पर रखते हैं। समतल स्थिति में रख कर क्या करते हैं, इसको वेल्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर बट जॉइंट में आपको किनारों की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गैस कतरन यानी गैस कटिंग द्वारा किनारों की तैयारी हेतु कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है? तो गैस कटिंग में कौन सी गैस प्रयोग करते हैं हम? तो ऑक्सीएसिलीन गैस का हम प्रयोग करते हैं। कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीएसिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीएसिलीन गैस का प्रयोग करके कटिंग टूल्स द्वारा जॉब के किनारों को डैश करते हैं, किनारों को डैश काटा जाता है। तो कैसे काटा जाता है? तो तिरछा काटा जाता है। कैसे काटा जाता है? तिरछा काटा जाता है। एक बार देखिए यहाँ देखिए, ऑक्सीएसिलीन गैस का प्रयोग करके गैस कटिंग टूल्स द्वारा जॉब को किनारों को तिरछा काटा जाता है, ठीक है। ये कट की दिशा इस प्रकार से जा रही है और इस प्रकार से जॉब जो है प्लेट जो है अलग हो जाएगी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग क्रिया में जमाई गई फिलर धातु को कहा जाता है, क्या कहते हैं? वेल्डिंग क्रिया में जमाई गई फिलर धातु क्या कहते हैं? उसको बीड कहते हैं, वेल्डिंग बीड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेल्डिंग बीड कहते हैं। अगला देखिए, दो टैक वेल्ड के बीच की दूरी रखी जाती है। सबसे पहले दोस्तों टैक वेल्ड क्या होता है? तो दोस्तों ये आपकी एक प्लेट है और दूसरी प्लेट ये है। दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे छोटे छोटे जो वेल्डिंग के टाँके लगाते हैं उसको टैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक बोलते हैं। तो बीच की दूरी रखी जाती है, कितनी रखी जाती है? तो 100 mm से लेकर, और आप प्लस माइनस कर सकते हैं जितना भी आपको करना है, ठीक है। तो 100 mm की दूरी उसमें हम कम से कम रखते हैं, ठीक है। तो 61 हमने क्वेश्चन किया। अगला देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, किसका साइज बाहरी व्यास लंबाई से लिया जाता है? तो किसका साइज बाहरी व्यास लंबाई से लिया जाता है? ट्यूब का साइज जो है बाहरी व्यास जो है लंबाई से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फिलेट वेल्ड लैप जॉइंट में डैश डैश रस्सी की दूरी पर टैक वेल्ड लगाया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 65 mm की दूरी पर जो है हम टैक जो है लगाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से जोड़ों की भार उठाने की क्षमता कम होती है? कौन से जोड़ों की भार जो उठाने की क्षमता कम होती है? तो जो आपका लैप जोड़ है, लैप जोड़ दोस्तों क्या होता है? इस प्रकार का जोड़ होता है, एक प्लेट ऊपर और एक प्लेट इसके ऊपर रहती है, तो लैप जोड़ होता है। उसमें जो भार उठाने की क्षमता कम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यू ग्रुप का कोण जो है कितना रखा जाता है? यू ग्रुप जो कटिंग करें तो कितना कोण रखते हैं? तो 20 डिग्री का कोण रखते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो में क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। वेल्डिंग जोड़ की गुणवत्ता होती है, तो वेल्डिंग जोड़ की गुणवत्ता कितनी होती है? लगभग 100% गुणवत्ता होती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वेल्डिंग जॉइंट माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग जॉइंट में पासों की संख्या बढ़ाने से डिस्टॉर्शन पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या फ़र्क पड़ता है? पहले बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पहले बढ़ेगा और फिर कम हो जाएगा। डिस्टॉर्शन पहले क्या होगा? बढ़ेगा और फिर कम हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस में किनारों की तैयारी सरलता से की जाती है? तो किस में से हम सरलता से कर सकते हैं इनमें से तैयारी? तो एक बार पढ़िए यहाँ पे, प्लेट वेल्डिंग में किनारों की तैयारी सरलता से की जाती है। प्लेट वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रक्रम है, ठीक है। प्लेट वेल्डिंग क्या है? एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन या वायु तथा ईंधन गैस के दहन का प्रयोग करते हुए धातु को पिघलाया जाता है। प्लेट वेल्डिंग दो विधियों से की जाती है, लेफ्ट हैंड वेल्डिंग हो गई आपकी, और राइट वर्ड वेल्डिंग हो गई, ठीक है। पाइप वेल्डिंग में कोर सज्जा के किनारों जो कोर सज्जा होती है, कोर सज्जा के लिए मशीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। पाइप वेल्डिंग में हम मशीन की यूज़ करते हैं उसके कोर किनारे बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, टैक वेल्ड के दौरान लैप जॉइंट में ऊष्मा प्रयोग की दिशाएं कितनी दिशाएं होती है? तो दो दिशाएं होती है। कौन कौन सी दिशाएं होती है? ये देखिए यहाँ पे, टैक वेल्ड के दौरान लैप जॉइंट में ऊष्मा प्रभाव की कितनी दिशाएं होती है? दो दिशाएं होती है, ठीक है। अब दोस्तों ये आपको बताना है चित्र को देखकर, ठीक है। तो निम्न चित्र में प्रदर्शित जोड़ का नाम बताइए। तो ये कौन सा जोड़ है आपका? इस प्रकार का जोड़ आपको दिखे तो ये आपका कौन सा जोड़ हो जाएगा? कोने वाला जोड़ यानी कॉर्नर जोड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका कौन सा जोड़ हो जाएगा? कॉर्नर जोड़ होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, देख के भी आप बता सकते हैं। अब ये बताइए, ये दोस्तों चित्र में बना हुआ है, क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, और आया भी हुआ है। कहाँ पे आया है? देखिए रेलवे में आया हुआ है, 2018 के लिए क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो कौन सा जोड़ है ये? देखते हैं, ये किनारों पे अगर इसकी वेल्डिंग इस प्रकार से हो रखी है तो ये आपका हो जाएगा एज जोड़। क्या है? एज जोड़, यानी किनारों की वेल्डिंग आपका हो जाएगा। देखिए एज वेल्ड यानी एज जोड़ कहलाता है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, तिरछे व लंबवत उत्पन्न होने वाले वेल्ड सीक्रेज तनाव को कम किया जाता है। तो कैसे कम करते हैं आप? बैक स्टेप तकनीक यानी बैक स्टेप वेल्डिंग के द्वारा हम तनाव को जो है कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? बैक स्टेप टेक्निक द्वारा हम तनाव को कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2016 में पूछा गया है और DRDO के लिए पूछा गया है, टेक्नीशियन बी के लिए। टैग वेल्ड के दौरान एज जॉइंट में ऊष्मा प्रभाव की दिशाएं कितनी होती है? तो एक दिशा होती है, ठीक है। एज जोड़ में कितनी दिशा होगी आपकी? एक दिशा होगी, ठीक है।
एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन सा लग रहा है। टैक वेल्ड के दौरान एज जॉइंट में ऊष्मा प्रवाह का एक दिशा होता है, ठीक है। ये जोड़ कम पेनिट्रेशन होने के कारण ये जोड़ कमज़ोर होते हैं, ठीक है। ये जोड़ क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, इनको आसानी से हम तोड़ सकते हैं। इसमें फिलर धातु भी बहुत कम जो है खर्च होती है, बहुत कम व्यय होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, प्लेट की मोटाई में 1 mm यानी 1 मिलीमीटर की प्रत्येक बार वृद्धि होने पर एक पिच कितने मिलीमीटर तक बढ़नी चाहिए? तो आपका हो जाएगा 15 mm तक बढ़नी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, फिलेट वेल्ड यू जॉइंट के लिए पिच की दूरी होनी चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए? दोगुनी दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए? दोगुनी दूरी होनी चाहिए। टैक वेल्ड के जॉइंट के लिए, टैक वेल्ड के जॉइंट के एक सिरे पर अधिकतम लंबाई कितनी रखी जाती है? तो 35 mm तक इसकी लंबाई जो है रखी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रत्येक टैक वेल्ड की लंबाई कितनी होती है? तो प्रत्येक टैक वेल्ड की लंबाई कितनी होती है? 3/4 इंच होती है। प्रत्येक टैक वेल्ड की लंबाई कितनी होती है? 3/4 इंच होती है। सही मिलान कीजिए। अब मिलान करना है इसमें, तो इसमें पूछा है प्लेट की मोटाई और धारा। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं और आपका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये इस प्रकार से दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा ये बी वाला, ठीक है, बी वाला हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये इसकी आंसर देखिए, प्लेट जो है आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो 12.5 mm की मोटाई के लिए 500 एम्पियर का करंट चाहिए, 60 mm के लिए 750 का, और 125 mm का 1500 एम्पियर का करंट आपको चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने करे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वेल्डर ट्रेड के, और हो सकता है दोस्तों अगले एग्जाम में भी आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बार बार क्वेश्चन को रिपीट होते हैं वेल्डर के लिए, इसमें से तोड़ मड़ोड़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, और आता भी है तो दोस्तों आप कवर कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी पसंद आई तो एक लाइक करके जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।